Hi all, this is Sarika Tulsiani and I would like to welcome all of you in today's video. Now that you know कि 18th 19th मार्च को MBA CET होने वाला है, तो आज से करीबन 2 महीने रह गए हैं for MBA CET. So here I am presenting before you the 60-day study plan for MBA CET 2023 so that you'll be able to ace the exam very easily by preparing very well and by being just at it. So without much further ado, let's start with the video. सबसे पहले जो आइडियल फॉर्मेट है MBA CET का हम वो डिस्कस कर लेते हैं. देखो पिछले 2 साल से ये फॉर्मेट में एग्जाम हुआ नहीं है, बट जो स्टैंडर्ड वेटेज है हर सेक्शन का वो आपको पता होना चाहिए. तो द स्टैंडर्ड वेटेज फॉर लॉजिकल रीजनिंग इज 75 क्वेश्चंस, abstract reasoning is 25 questions, verbal ability reading comprehension is 50 questions and quant is 50 questions. So total accounts to 200 questions. तो आपके पास 200 questions होंगे और आपके पास टाइम होगा 150 minutes. So that means you guys have 45 seconds per question. ठीक है, that means 1 मिनट भी आपके पास नहीं है, आपके पास 45 seconds है. तो जाहिर सी बात है कि आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए. यू हैव टू बी क्विक, वेदर इट इज इंग्लिश, वेदर इट इज क्वांट, वेदर इट इज लॉजिक, यू हैव टू बी क्विक. ठीक है, तो ये एक स्पीड बेस्ड एग्जाम है. अभी जैसे कैट और जैट था, दे वर मोर ऑफ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एग्जाम, दे वर टेस्टिंग योर कॉन्सेप्ट्स, बट सीईटी में दे आर टेस्टिंग योर स्पीड. तो इफ योर एक्यूरेसी इज गुड, इफ योर नंबर एनालिसिस इज गुड, अगर आप ऑप्शंस देख के जज कर सकते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा जा सकता है. नाउ आई विल गिव यू द डिटेल्ड टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी सेक्शन. सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट. सो दिस इज द लॉजिकल रीजनिंग टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन. कि अभी देखिए सबसे ज्यादा वेटेज लॉजिकल रीजनिंग में लॉजिकल पजल्स पे रहता है, जिसमें लीनियर, सर्कुलर, वर्टिकल अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर क्वांट बेस्ड रीजनिंग पे भी पजल्स अगर आ गए तो आ जाते हैं, या फिर अभी जैसे लीनियर प्लस ब्लड रिलेशन हो गया, सर्कुलर प्लस ब्लड रिलेशन हो गया, तो इस टाइप के लॉजिकल पजल्स आते हैं. तो आइडियली इट इज सपोज टू बी 30 to 40 क्वेश्चंस ऑन लॉजिकल पजल्स. तो अगर 75 क्वेश्चंस आता है लॉजिकल रीजनिंग में, उसमें से 30 to 40 क्वेश्चन जो है वो पजल्स पे आते ही है. अब लास्ट ईयर ये हुआ था सीईटी 2022 में कि अलग अलग स्लॉट्स में अलग अलग वेटेज आया था लॉजिक का. तो कोई स्लॉट में 70 क्वेश्चंस आए थे, कोई स्लॉट में 80 क्वेश्चंस आए थे, कोई स्लॉट में 60 क्वेश्चंस आए थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, फिक्स नहीं था. लेकिन जितने भी क्वेश्चंस आए थे उसमें से आप जैसे 75 में से 30 to 40 क्वेश्चंस लॉजिकल पजल्स के आते हैं, तो 60 में से भी आप मान के चलिए 20 to 25 क्वेश्चंस जो थे वो पजल्स पे थे. तो पजल्स का वेटेज सबसे ज्यादा होता ही है. तो नो मैटर हाउ एवर और हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर गेटिंग फॉर लॉजिकल रीजनिंग, पजल्स शुड बी योर स्ट्रेंथ. ठीक है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग इज योर बेसिक लॉजिक. उसमें डायरेक्शन सेंस, डिडक्शंस और सिलोजिज्म्स, लॉजिकल इनइक्वालिटीज, कोडिंग डिकोडिंग, मिसलेनियस बेस्ड क्वेश्चंस, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, फिर इनपुट आउटपुट हो गया, ब्लड रिलेशंस हो गया. तो ये सारे टॉपिक्स एनालिटिकल रीजनिंग में आते हैं. ठीक है. सो दे अकाउंट फॉर अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस. ठीक है. एंड इफ यू टॉक अबाउट अदर्स, तो उसमें डेटा सफिशिएंसी, क्रिटिकल और वर्बल रीजनिंग आता है. अब क्रिटिकल रीजनिंग में यू हैव योर स्टेटमेंट, असम्पशंस, इन्फरेंसेस, कंक्लूजन्स, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग आर्ग्यूमेंट्स हो गया, कॉज एंड इफेक्ट हो गया. ठीक है. दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस जो है वो क्रिटिकल रीजनिंग पे आते हैं. तो आउट ऑफ 75, आई एम गिविंग यू एन अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू 75. 30 to 40 puzzles, 20 to 25 analytical reasoning, 10 to 12 questions on the others category. ठीक है. दिस इज द स्कोरिंग सेक्शन फॉर श्योर, बट द पजल्स एंड द क्रिटिकल रीजनिंग मेक्स इट स्लाइटली लेंथियर. तो मेक श्योर ये 60 डेज में आप अपने पजल्स और अपना क्रिटिकल रीजनिंग को एकदम स्ट्रॉन्ग बना लो. क्योंकि देखो एनालिटिकल रीजनिंग ज्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है और वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लेकिन बाकी दोनों जो चीजें हैं उसमें जनरली स्टूडेंट्स फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी. सो इफ यू हैव टू स्कोर वेल, देन पजल्स और क्रिटिकल रीजनिंग अच्छे से आना ही चाहिए. ठीक है. मूविंग ऑन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड.
तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ऑब्वियसली सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है आपका एरिथमेटिक का होता है। तो उसमें टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस और मीडियन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंपाउंड, पार्टनरशिप, एलिगेशन मिक्सचर्स हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया। उसके अलावा फिर ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आते हैं। एंड यू हैव क्वेश्चंस ऑन योर डेटा इंटरप्रिटेशन ऑल्सो। तो इस एग्जाम में डेटा इंटरप्रिटेशन एलआर के साथ नहीं आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन क्वांट के साथ आता है। तो अगर क्वांट का लेट्स से 50 क्वेश्चंस का वेटेज है आइडियली, ठीक है, तो उस हिसाब से 20 to 25 क्वेश्चंस जो है वो डीआई पे आते ही है। ठीक है, तो टेबल्स हो गया, लाइन बार ग्राफ्स हो गया, पाई चार्ट्स हो गया, केसलेट्स हो गया, तो 20 to 25 क्वेश्चंस डू कम ऑन डीआई। However, having said that, लास्ट ईयर ऐसे हुआ था कि कुछ स्लॉट्स में 20 क्वेश्चंस क्वांट के डीआई के, कुछ स्लॉट्स में 25 क्वेश्चंस। एक स्लॉट था स्लॉट नंबर 5, उसमें अराउंड 70 क्वेश्चंस थे क्वांट के, बट उसमें डीआई ही नहीं था। 70 to 80 क्वेश्चंस में नो डीआई एट ऑल। ना इमेजिन दे वर ऑल इंडिविजुअल क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि डीआई बिल्कुल ना आए, ऐसा भी हो सकता है कि डीआई भर भर के आए। और अगर डीआई आता है इट इज वेरी वेरी स्कोरिंग, क्योंकि वो सेट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो वो बहुत इजी हो जाता है एंड यू जस्ट नीड योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस। तो वो अगर आपको आता है तो डीआई बहुत स्कोरिंग हो जाता है। तो डीआई की भी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कीजिए। ठीक है, उसके बाद वर्बल एबिलिटी। तो वर्बल एबिलिटी का आइडियल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस होते हैं, बट लास्ट ईयर इन सम स्लॉट्स देयर वर 15, सम स्लॉट्स देयर वर 60, some slots there were even 70 questions on verbal ability. So verbal ability generally देखा जाए as far as CET is concerned तो काफी scoring section रहता है, इतना ज्यादा difficult नहीं होता है। Because as far as if you talk about the reading comprehensions are concerned or the passages are concerned, they're pretty much straightforward. मतलब जैसे CAT में आते हैं where you have to think a lot, what the author is trying to say, what is their perspective or thought process, उतना in-depth thinking इसमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, so it's pretty straightforward if you just understand the RC, like पूरा एक basic gist अगर आपको पता चल जाता है, then solving becomes easy, scoring becomes easy. And the biggest part of verbal ability is that it takes very less time. ठीक है, काफी कम टाइम लगता है। क्वांट में ऑब्वियसली सॉल्विंग है तो टाइम ज्यादा लगता है, लॉजिक में पजल्स और क्रिटिकल रीजनिंग में टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन वर्बल एबिलिटी टाइम कम लगता है। ठीक है, और ग्रामर में देखो क्या क्या आता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंसेस, या फिर दे विल ब्रेक अ सेंटेंस इनटू 3 to 4 पार्ट्स एंड दे विल आस्क यू वेयर इज द एरर इन दिस पैसेज। You have sentence connectors, you have error spotting, you have correct usage of phrase, you have incorrect usage of phrase. Then vocabulary based questions होता है, choose the word that describes the situation. आपको word दिया जाएगा, उसका synonyms हो गया, antonyms हो गया, meanings हो गया, या फिर odd man out हो गया, you know, like 4 words में से 3 words might have a similar meaning, one will have a different meaning, so you have to figure out which is the odd man out. तो उसके लिए थोड़ा सा vocabulary पे काम करना पड़ेगा। पैरा बेस्ड क्वेश्चंस में पैरा जम्बल्स होते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो पैरा जम्बल्स का एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, तो बेस्ड ऑन द ऑप्शंस आल्सो यू कैन जज वेदर यू नो व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक न्यू कैटेगरी ऑफ वर्बल क्वेश्चंस देखे गए थे सीईटी 2022 में, वेरिन दे हैड गिवन अ वर्ड एंड दे हैड आस्क्ड कि ये कहाँ से डिराइव हुआ है। ठीक है, so some word is given, so they are saying is it derived, is it a French word, is it a Spanish word, is it a German word, कहाँ से derive हुआ है। So depending upon the prefix of the word probably you could judge कि you know this is similar to French language or German language or whatever, and you had to figure that out. तो उस topic पे भी 2 to 3 questions last year देखे गए थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Moving on to the next section, which is abstract reasoning. Abstract reasoning ideally comes for 25 questions, but last year कुछ slots में 15 questions, 20 questions, 25 questions वो vary हो रहा था। Abstract reasoning is also called as non-verbal reasoning. So basically it's a diagrammatic representation. इसमें कौन सी कैटेगरीज आती हैं? सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सीरीज मतलब आपको लेट्स से 4 to 5 फ्रेम्स दिया जाता है। फ्रेम्स आर बेसिकली ऐसे शेप्स दिए जाते हैं, स्क्वायर बॉक्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स दिए जाएंगे। ठीक है, दे विल हैव अ पैटर्न एंड देन यू हैव टू फिगर आउट कि नेक्स्ट फ्रेम अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न क्या आएगा।
सबसे ज्यादा वेटेज अराउंड 16 to 17 क्वेश्चन जो है वो सीरीज पे आते हैं आइडियली, ठीक है। एनालॉजीज में दो फ्रेम्स के बीच में रिलेशन दिया जाएगा और दो फ्रेम्स का सिमिलर रिलेशन पूछा जाएगा, एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस। ऑड मैन आउट या फिर ऑड पेयर आउट भी हो सकता है, सो यू हैव टू फिगर आउट वन विच इज डिफरेंट। पेपर फोल्डिंग, तो पेपर को अगर फोल्ड किया जाएगा, उसको कट किया जाएगा तो वो कैसा दिखेगा, यू नो दोस काइंड ऑफ थिंग्स, एंड कंप्लीट द फिगर, ठीक है। सो अभी लेट्स टॉक अबाउट द स्टडी प्लान कि आपको करना क्या है फॉर द नेक्स्ट 60 डेज। सबसे पहली चीज गाइस, believe me, you speak to any topper, you speak to anyone who has done very well in the exam, you have to be good with your tables, your squares, your cubes and reciprocals. आना ही चाहिए, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मतलब 20 तक टेबल्स, 30 तक स्क्वायर्स, 15 तक क्यूब्स एंड रेसिप्रोकल्स अप टू एटलीस्ट 1/16, 1/1 to 1/16 प्लीज कर लो। इट इज एक्सट्रीमली इसेंशियल, क्योंकि क्या होता है इन द हीट ऑफ द मोमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम, लेट्स से इफ यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट सर्टेन स्क्वायर्स, क्यूब्स, या हमको स्पीड मैथ्स ट्रिक्स नहीं आती, वैदिक मल्टीप्लिकेशन या जो भी है, हम बैठ के वो सारी चीजें कैलकुलेट करने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन में इतना टाइम चला जाता है कि फिर एक्चुअल सम सॉल्व करने को यू हैव वेरी लेस टाइम, और उसका इम्पैक्ट फिर आगे के क्वेश्चंस पे पड़ता है, ठीक है, कि आगे के कुछ क्वेश्चंस मिस हो जाते हैं। So make sure you do this without fail every day, irrespective आपको आता है नहीं आता है। Make sure रूम में अपने जहां पे भी टेबल, स्टडी टेबल पे पेपर्स बना लो, उधर स्टिक कर लो, गो थ्रू दिस एवरी सिंगल डे। इवन दो आपको मेमोराइज्ड होगा, आता होगा, लेकिन फिर भी बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन एवरी डे, first 15 to 20 minutes you have to do this, please do this, 15 to 20 minutes ये करना ही है। Right now when you are preparing for the exam, you can give around 3 mocks in a week and some sectional tests, ठीक है, that is from mid Jan to mid Feb, ठीक है, एक महीने के लिए 3 full length mocks in a week, उसका analysis, and ऑन द डेज वेरिन यू आर नॉट गिविंग अ मॉक, आपको ये तो पता ही होगा कि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल टाइम एंड डिस्टेंस इज नॉट वेरी गुड फॉर मी, टाइम एंड वर्क इज नॉट वेरी गुड फॉर मी, तो लेट्स से आज मैंने मॉक दिया, मैंने एनालिसिस किया, आई रियलाइज दीज आर माय वीक एरियाज, कल मैं फिर वो चैप्टर का प्रिपरेशन करूंगी, ठीक है। मे बी आई कुड सॉल्व 15 to 20 क्वेश्चंस, आई ब्रश अप द कॉन्सेप्ट्स एंड आई इंश्योर कि वो टॉपिक मेरे को एकदम अच्छे से थॉरली आ जाए। तो 7 डेज में से 3 डेज मॉक देना है प्लस एनालिसिस करना है, बाकी के 4 डेज आपका प्रिपरेशन कंटिन्यू होते रहना चाहिए, ठीक है। टॉपिक कवरेजेस, दिस इज व्हेन यू आर नॉट गिविंग अ मॉक, दिस इज अ कंपल्सरी थिंग, 2 RCs डेली। जैसे आपको डॉक्टर मेडिसिन देता है कि ये 2 दवाइयां आज खानी ही है नो मैटर व्हाट, वैसे ही इफ यू हैव टू एस द एग्जाम देन 2 RC रोज करो, ठीक है। आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल है, जहां से भी अवेलेबल है, मेक श्योर पहली बात सीटी लेवल का मटेरियल होना चाहिए, कैट लेवल मटेरियल प्लीज डोंट यूज इट, अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है। 2 RCs हर रोज करो, 2 to 3 puzzles, linear, circular, distribution, whatever categories you have, solve 2 to 3 puzzles every day. This would take around what, 30 minutes, this would take around 30 minutes, and 2 to 3 DIs every day. Every day मतलब only those days wherein you are not giving a mock, ठीक है। जिस दिन मॉक दे रहे हो तो फिर मॉक और फिर ब्रेक लेके उसका एनालिसिस, पूरा दिन उसी में चला जाता है, तो फिर आई अंडरस्टैंड वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव हो जाता है, बट नॉन मॉक डेज पे विच इज 4 days इन अ वीक, डू दिस एवरी डे, ट्रस्ट मी यू विल सी द चेंज इन योर मॉक स्कोर्स रैपिडली, होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंसिस्टेंसी होनी ही चाहिए। 2 दिन हमने टाइम टेबल फॉलो करा, नेक्स्ट 4 दिन नहीं करा, फिर 2 दिन करा, इट्स नॉट गोइंग टू बी यूजफुल, यू हैव टू बी इट एट इट, यू हैव टू वर्क एट इट। बहुत सारी एग्जाम जा चुके हैं, अभी बहुत सारे बच्चे हु डिडंट डू वेल इन कैट, ज़ैट, एनमैट, व्हाटएवर are really charged up for CET. So make sure you have to give it your best. So you have to be consistent. Don't think about what other people are doing, but you have to keep growing from your current scores. It is very crucial. ठीक है?
नेक्स्ट मंथ में मिड फेब से मिड मार्च, ऑब्वियसली 18-19 मार्च को एग्जाम है, तो मिड फेब से मिड मार्च आई वुड रेकमेंड कि 5 मॉक्स इन अ वीक देना है, प्लस सेक्शनल टेस्ट फॉर दोज टॉपिक्स वेर यू आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर। ठीक है, कुछ टॉपिक्स हैं जो नहीं जम रहे हैं, क्वांट का कुछ टॉपिक हो गया, लॉजिक का कुछ हो गया, लेट्स से क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, व्हाटएवर, वो नहीं आ रहा है, उस पे मेहनत करते रहो, उसके सेक्शनल्स दो, क्योंकि सेक्शनल्स क्या 15-20 मिनट्स की टेस्ट होती है, तो सेक्शनल्स दो, लेकिन 5 मॉक्स इन अ वीक हैव टू बी गिवन, प्लस उसका एनालिसिस। ठीक है, आई हैव सीन पीपल मॉक्स देते हैं, एनालिसिस ही नहीं करते हैं। अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे तो वो मॉक का कोई पॉइंट नहीं है, इट्स नो यूज, इट्स नॉट वर्थ इट। ठीक है, सो व्हाट आई वुड रेकमेंड इज, लेट्स से आज आपने एक मॉक दिया, ठीक है, एक एक्सेल शीट मेंटेन करो, थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा हेवी लगेगा, स्टार्टिंग में इतना काम करना है, बट वंस यू डेवलप दिस एक्सेल शीट इट विल बी यूजफुल फॉर फर्दर एग्जाम्स ऑल्सो। तो क्या करना है कि लेट्स से यू मेक योर क्वांट टॉपिक्स, राइट डाउन योर क्वांट टॉपिक्स, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, व्हाटएवर, राइट डाउन योर टॉपिक्स। इन योर मॉक टेस्ट इफ यू सॉल्व दैट क्वेश्चन, सपोज टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सॉल्व किया है और वो करेक्ट आया है, जस्ट पुट अ टिक देयर, या फिर जस्ट राइट डाउन कि 2 क्वेश्चंस आए थे एंड 2 में से 2 आर करेक्ट फॉर टाइम एंड वर्क। लेट्स से टाइम एंड डिस्टेंस आया, सारे क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए, सो ये जस्ट पुट अक्रॉस, यू जस्ट राइट डाउन अ नंबर, लेट्स से 3 रॉन्ग हो गए या 2 राइट हो गए, व्हाटएवर। ठीक है, सो क्या होगा, टॉपिक्स है, मॉक टेस्ट 1 2 3 4 5 6 चालू रहेगा, उसके हिसाब से यू कीप ऑन अपडेटिंग योर एक्सेल शीट आफ्टर एवरी मॉक। ठीक है, आफ्टर 5 to 6 मॉक्स यू विल क्लियरली हैव अ पैटर्न अबाउट योर सेल्फ। आपको पता चलेगा कि आप कौन से टॉपिक्स में वीक हो, कहाँ पे गलतियां कंटिन्यूस हो रही है, कहाँ पे विच आर योर स्ट्रेंथन एरियाज की ये कंटिन्यूसली करेक्ट ही आ रहा है। नाउ दैट यू नो कि चलो टाइम एंड डिस्टेंस नहीं आता, वो बार बार गलत हो रहा है, तो आई हैव टू वर्क एट इट, आई हैव टू एज दिस टॉपिक। तब आप फिर उसी की सेक्शनल दो, जो आ रहा है, जो पता है कि इजी है, उसका सेक्शनल देने का कोई पॉइंट नहीं है। यू हैव टू गिव ओनली सेक्शनल्स फॉर दोस टॉपिक्स वेयर यू आर नॉट रियली गुड। सो मेंटेन दिस एक्सेल शीट फॉर द नेक्स्ट 2 months, keep on updating it, you will see your growth, it will be evident to you via that excel sheet. ठीक है, so it's a request, do this, try it out, and I am sure it will be beneficial for you. ठीक है क्या? And if you're planning to join us, if you want to join our sessions, we have sessions planned for the next 60 days. We have online plus offline batches. And if you are interested, if you would like to join us, then the details are shared with you on the screen. We have online plus offline batches, or doubt clearing sessions, everything going on. ठीक है, तो if you feel that we could be helpful to you, you would like to connect with us, feel free to contact us. ठीक है, so this is it from my side. Until the next video, thank you so much. Bye bye. Take care.